राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बाबू बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो बाबू आज हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं सबसे प्यारा टॉपिक, और सबसे अच्छे से जो टॉपिक है उसको समझने वाले हैं। बाबू आप देख सकते हैं बाबू कि आप ही की तरह ये जो बालक है पढ़ रहे हैं। कौन जी मन लगाकर गिने चुने दिन आपके पास रह चुके हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि हम इस गिने चुने दिन में भी बहुत अच्छा कर जाएं। क्या पता ये किस्मत की लकीरें मेरी भाग्य न बदल सके, परंतु ये कलम की खींची हुई लकीरें हमारी भाग्य बदलेगी, हमारी भाग्य बदलेगी। तो बाबू ऐसा ठान कर चलिए और अपने आप को मान कर चलिए, नहीं जो है हम हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, हम सबसे अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव तरीके से बैठ जाइए, अपने कलम और कॉपी ले लीजिए साथ में, और अपने हथियार को नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत कम समय है इस हथियार को यूज़ करने की, युद्ध करने के लिए उपयोग करने। देखते हैं बाबू आपका एग्ज़ाम है 15 फरवरी से। आप लोग बहुत सतर्कता पूर्वक इसे ध्यान से पढ़िए और लगन से इसे क्लियर करने की कोशिश कीजिए, है ना बाबू। देखिए जी, आपका ये जो टॉपिक है वो संस्कृत में है। संस्कृत आप लोग पढ़ रहे हैं। अस्माकम देशे, आप लोग देश के बारे में पढ़ने वाले हैं। अस्माकम देशे, क्या बाबू, अस्माकम देशे के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि बहुत अच्छे से करते हैं, अच्छे से हम लोग समझ जाते हैं। और ठीक है, तो क्लियर तरीके से बहुत अच्छे से करेंगे और इसे समझेंगे। यहाँ अपने 7 अंक को अपने हाथ में करना है और बहुत अच्छे से इसे क्लियर करते जाना है। सभी परीक्षाओं की तरह इसे भी क्लियर करते रहना है। आज देखते हैं सबसे प्यारा टॉपिक। देख रहे हैं आपके 3 रंग आने वाला है 26 जनवरी। तो कितने लोग अपने स्कूल में रहने वाले हैं और कितने लोग अपने घर पर ही झंडे को इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो 7 अंकों की बात है, तो आप लोग अच्छे से इसे क्लियर करते रहिए, ठीक है। तो आइए बाबू हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से देखते हैं। क्लियर। तो देखिए बाबू, आज ये जो लाल पीले हरे छोड़कर हमारे जो रंग है नारंगी, सफ़ेद यानी श्वेत और हरा, ये जो हमारा है ये हमारे झंडे की कलर है ना। और इसमें जो चक्र है वो क्या है, हमारी जो चक्र है झंडे पर उसके इस्तेमाल किया गया है। तो बाबू आज हम लोग का टॉपिक ही क्या है बाबू, अस्माकम देशे। आज हम अपने जो भारत है उस देश के बारे में पढ़ने हैं। आखिर हमारे देश में क्या है, क्या क्या चीज़
यहाँ पर है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये स्लाइड को समझ गए होंगे कि आज नहीं आता है तब तक हम आपके लिए एक नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसे समझते हैं कि आखिर हम क्या पढ़ने वाले। तो आज हम पढ़ेंगे अस्माकम देशा यानी भारत देश यानी भारतवर्षम। जो हमारा देश है, क्या है जी? हमारा देश है, हमारा देश है। आज हम अपने देश के बारे में जानेंगे। ठीक है, आखिर हमारे देश में क्या क्या है और क्या क्या चीज़ हो रही है। तो आज हमारे जो भारत है उसके बारे में जानने वाले हैं कि आखिर क्या क्या हो रही है और क्या क्या नहीं हो रही है। तो फर्स्ट में दिया है कि अस्माकम देशा भारतवर्षम अस्ति। जो हमारा भारतवर्ष है ना, अस्माकम देशा भारतवर्षम अस्ति। जो हमारा देश है भारतवर्षम है, भारतवर्ष है। क्लियर है? तो इसका राइट होगा 1 नंबर आपका राइट करके एग्जामिनर भैया दे देंगे 1 नंबर यदि आप बता देते हैं। तो अस्माकम मतलब क्या होता है जी? हमारा। ठीक है, हमारा देश भारतवर्ष, भारत है। इसका हिंदी ये हुआ कि जो हमारा देश है वो भारत है। क्लियर हुआ आपको? चलिए और बता रहे हैं कि इयम एकः विशाला देशा अस्ति। और यह एक बहुत ही छोटा नहीं, बहुत विशाल है ना, बहुत विशाल क्या है जी? ये विशाला देशा अस्ति मतलब देश है। जो ये भारतवर्षम है वो एक विशाल क्या है जी? देश है। क्लियर है ना? अब देखिए कि अगला दिया है कि अस्माकम देशस्य राजधानी नव दिल्ली अस्ति। जो हमारा भारत की राजधानी है वो नव दिल्ली यानी नई दिल्ली है। नव दिल्ली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नया को संबोधित कर रहे हैं, यानी नया दिल्ली को नव दिल्ली बोलते हैं। तो नया नई दिल्ली है, नई भी बोलते हैं इसको, नया को। ठीक है, अब देखिए यहाँ के जो हमारा देश का राजधानी नव दिल्ली यानी नया दिल्ली है। यहाँ से आपको 3 अंक प्राप्त हो चुके हैं। यदि आप बता देंगे तो यहाँ से 3 अंक प्राप्त हो चुके हैं। देखिए हम आपको फर्स्ट में क्या बताए हैं बाबू? हम आपको ये बताया है फर्स्ट में क्या कि सबसे पहले लिखेंगे कि जो हमारा भारत, हमारा जो देश है उसका नाम क्या है जी? भारत। तो भारत को संस्कृत में क्या लिखेंगे जी? भारतवर्षम। ओके, अब दूसरा में लिखेंगे, दूसरा स्लाइड में लिखेंगे कि यह एक विशाला देशा अस्ति। हम सभी लोग जानते हैं कि क्या होगा जी? महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से क्या होगा जी? विशाल है। जो हमारा भारत देश है वो एक विशाल है, बहुत ही बड़ा है, छोटा नहीं है, विशाला अस्ति। अब तीसरा लाइन क्या बताया है? बताया है अस्माकम देशस्य राजधानी। राजधानी के बारे में, नई दिल्ली के बारे में चर्चा हुआ है तो राजधानी यहाँ पर लिखेंगे। हम आपको ऐसे बताते हैं इसलिए कि आप पॉइंट भी याद करेंगे ना तो आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट में हमको क्या लिखना था, आप इधर उधर भी लिख सकते हैं, हम ये नहीं बता रहे, लेकिन एक अरेंज होता है ना, तो अरेंज के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा कर जाएंगे। देखिए भारत विशाला और राजधानी। पहले भारत, हमारे देश का नाम क्या है? भारत है। दूसरा हैगा यह एक विशाल है और तीसरा होगा कि राजधानी। इसका राजधानी कहाँ है जी? इसकी राजधानी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। क्लियर? ऐसे 3 अंक प्राप्त हुए। चौथा देखते हैं। चौथा है कि अस्माकम देशस्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अस्ति। जो हमारा देश है, जो हमारा भारत देश है ना, उसका राजधानी क्या है जी? राजधानी हम बता दिए हैं नई दिल्ली है। और इसके प्रधानमंत्री जो है, भारत के प्रधानमंत्री जो है वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये आप लोग तो खुद ही जानते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जी? चौथा में हम लिख देंगे इसके प्रधानमंत्री के बारे में बता देंगे, वर्णन कर देंगे। क्लियर? यहाँ से आपको कितने अंक प्राप्त हो जाएंगे जी? यहाँ से आपको 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो क्लियर हुआ आपको? आप लोग आंसर कीजिए। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए बाबू। नोट्स नहीं बनाते तो एक A4 पेज ले लीजिए, उस पर सारा अनुच्छेद हम जितना बताएं उसको लिखते रहिए और याद करते रहिए। देखिए अब अगला हम देखते हैं स्टेप में अस्माकम देशस्य
देशस्य राष्ट्रीय भाषा हिंदी अस्ति। जो हमारा भारत देश है उसका राष्ट्रीय भाषा जो है वो क्या है जी, वो राष्ट्रीय भाषा जो है हिंदी है। यहाँ से एक नंबर यहाँ से क्लियर हुआ। तो ये तो आप लोग भी जानते हैं कि हमारे जो भारत देश है उसकी राष्ट्रभाषा है हिंदी। कौन है जी, हिंदी। तो इसका राइट आंसर यानी इसका सही क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर 5वां नंबर क्या दे देंगे हम लोग, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अस्माकं देशस्य राष्ट्रीय भाषा क्या है जी, तो हिंदी अस्ति। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे जी, हम लोग हिंदी लिख देंगे। क्लियर, राष्ट्रीय भाषा के बताया गया है। 6ठा नंबर हम देखते हैं 6 नंबर के लिए। अयम देश कृषि प्रधान अस्ति। जो हमारा देश है वो क्या है जी, वो कृषि प्रधान है। क्या प्रधान है जी, कृषि प्रधान है। तो क्लियर हुआ। यहाँ से आपके जो एग्ज़ाम है उसमें से 6 अंक प्राप्त करने की आपके पास जो मुट्ठी में रखना था वो आप लोग रख चुके हैं। तो यहाँ से यदि क्लियर कर लेते हैं आपके 6 अंक आपके ही पास जाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने बताए थे यहाँ से कृषि प्रधान होगा। यहाँ पर हम लोग पॉइंट आउट कर लेंगे, कृषि प्रधान होगा, कृषि प्रधान होगा। तो यहाँ से हो जाएगा कृषि प्रधान। क्लियर हुआ आपको। देखिए हम देखिए ना, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि कृषि प्रधान इसलिए है क्योंकि अधिकतर लोग डिपेंड है कृषि पर। और कृषि में क्या होता है जी, यहाँ पर हो जाएगा आपको कि बहुत सारी क्या हो जाएगी, खाद्य उत्पाद होती है, खाद्य के उत्पादन होती है, उत्पादन होती है, क्या होती है जी, उत्पादन होती है। क्लियर हो गया आपको। और इसमें अधिक लोग कार्यरत हैं ना। अन्य देशों में विकसित विकासशील देशों में जाइएगा तो आपको पता चलेगा वहाँ तृतीय क्षेत्र यानी जो सेवा क्षेत्र है उसमें अधिक लोग कार्यरत हैं। और अगला आपका सबसे लास्ट और आखिरी आपको बता दें कि है वो है आपका एक लास्ट वाला, देखिए 2 है आपका। यहाँ से 5 नंबर प्राप्त कर लेंगे ना बाबू। अब देखिए अस्माकं देश लोकतांत्रात्मक देश अस्ति। जो हमारा देश है बाबू वो लोकतांत्रिक अस्ति। जो लोकतांत्रिक यानी कि जो लोगों के द्वारा चुनाव होता है वो लोगों के लिए होता है। देखिए जनता ने जनता को जनता के लिए, है ना, जनता के लिए। तो यहाँ पर अब्राहम लिंकन जी कहे थे, है ना, ये बात अब्राहम जी कहते हैं, अब्राहम लिंकन ने कहे थे। ठीक है, आपको बता दें कि ये पॉलिटिक्स के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताया है कि ये बताया जा रहा है लोकतांत्रिक मतलब कि जो लोग होते हैं, जन होते हैं, वो लोग प्रधान को चुनते हैं। ठीक है, कि हमारे देश में कौन सरकार अच्छी रहेगी और क्या करेगी। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए अस्माकं देश क्या है जी, अस्माकं देश विभिन्न नदी सरति। जो हमारा देश है वहाँ से एक नहीं बहुत सारी नदियाँ क्या करती है जी बाबू, निकलती है। यहाँ से क्या करती है जी, नदियाँ निकलती हैं। क्या करती हैं, नदियाँ निकलती है। तो आशा करती हूँ आपको ये जो 7 नंबर का था वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं बाबू आपके अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।